हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। c0 स्क्वायर प्लस 1/2 c1 स्क्वायर प्लस 1/3 c2 स्क्वायर प्लस एंड अप टू 1/n+1 cn स्क्वायर इज इक्वल्स टू a 1/n 2n cn, b 1/n+1 2n+1 cn, c is the 1/n 2n cn 2n cn plus 1, d is 1/2 2n cn+1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है किसके इक्वल होगी। सो ओवर की कॉन्सेप्ट इज बाइनोमियल प्रॉपर्टीज एंड जनरल टर्म ऑफ 1 + x की पावर n। तो यहाँ पे जनरल टर्म हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जनरल टर्म होती है tr+1। तो tr+1 की बात करें तो ncr यहाँ पे हो जाएगा ncr 1 की पावर n-r x की पावर r। तो ये हमारे पास जनरल टर्म होती है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्या हम उसको लिख सकते हैं r फ्रॉम 0 to n, यहाँ पे हो जाएगा ncr का स्क्वायर अपॉन r+1। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे c1 का स्क्वायर को हम nc1 का स्क्वायर ही तो लिखते हैं, तो यहाँ पे ये वाले टर्म्स हो जाएंगे। तो अगेन हम देखें तो इसको समेशन r 0 to n, इसको लिख सकते हैं ncr और 1/r+1। इस टर्म्स को हम लिखेंगे r फ्रॉम 0 to n 1/r+1। हमने n+1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक ncr ले लिया और एक हम ले सकते हैं nc, क्योंकि हमें पता है ncr इज इक्वल टू nc होता है, तो यहाँ पे n-r ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस स्टेप के अंदर 1/n+1 कॉमन आउट ले लेते हैं, क्योंकि लिमिट समेशन तो हमारा r पे है, तो यहाँ पे n+1/r+1 ncr। एक हमारे पास ये स्टेप है, एक हमारे पास ये स्टेप है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ncr को n+1 cr+1 को अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल, फिर अगेन हम क्या लिखते हैं n+1 माइनस दिस यानी कि n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं n+1 n फैक्टोरियल r+1 r फैक्टोरियल n-r, विच इज इक्वल्स टू दिस टर्म इज इक्वल्स टू ncr इंटू n+1 r+1। तो ये हमारे पास में इसके इक्वल हो जाएगा, तो यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू n+1 cr+1, क्योंकि ये हमारे पास बाइनोमियल्स की प्रॉपर्टीज होती है। ओके, ये इंटू में है nc n-r। अब हम देखें तो ये वाली और ये स्टेप्स में अभी हम पीछे देख के आए हैं, तो ये वाली जो ये वाला जो कोफिशिएंट है वो किसका कोफिशिएंट होता है, ये r+1 वाला, ये वाला ये rth कोफिशिएंट x की पावर r को कोफिशिएंट है ncr, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये r+1 का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + x⁻n में, सॉरी n+1 में, ठीक है, ये है x की पावर r+1 का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टेप के सेकंड वाले की, तो ये है n में कोफिशिएंट है x की पावर n-r का। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 + x की पावर्स ऐड हो जाएंगी 2n+1। अब इसका कोफिशिएंट होगा x की पावर, इन दोनों को पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा n+1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये इज इक्वल टू आ जाएगी इस टर्म्स में इस कोफिशिएंट के इक्वल, इसके कोफिशिएंट के इक्वल, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट इस स्टेप में देखेंगे हम इस एक्सपेंशन में,
तो आएगा 2n+1 Cn+1। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी 1/n+1 समेशन ऑफ r0 to n। यहाँ पे ये जो स्टेप था ये हमारे पास हो जाएगा 2n+1 Cn+1। अब हमारे पास वही प्रॉपर्टी NCR को हम लिख सकते हैं NCn-r। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको वापस NCR 2n+1 C। इसको जब हम लिखेंगे 2n+1 - n+1 तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा n। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 2n+1 Cn और बाहर है हमारे पास n+1 समेशन 0 to n। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये स्टेप आएगा वो विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब जो आर की कोई टर्म्स रही नहीं थी, आर की स्टेप्स रहे नहीं, तो ये हमारे पास में इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारे पास में इसके मल्टीपल में आ जाएगा ये। तो ऑप्शन बी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये है 1/n+1 2n+1 Cn। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।